बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज जो ख़बरें आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं उसका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से है। उसका तल्लुक़ अदालती निज़ाम इंसाफ से भी है और उसका तल्लुक़ रिट ऑफ स्टेट से भी है और जो उनका बयानिया है तहरीक इंसाफ का उससे मुतल्लिक़ भी हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि उनका अदालतों के हवाले से जो बयानिया था वो पहले क्या था और अब जो वो लाइन लेने जा रहे हैं या अब जो चीज़ें वो लेके आ रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक जो है वो बयानिया उनका किस हद तक आगे बढ़ रहा है। फिर इसके अलावा जो सियासी सफ़बंदियाँ हो रही हैं, जो धड़ेबंदियाँ हो रही हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM और जो बाकी PDM जमातें हैं वो अपनी-अपनी सफ़बंदियाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो इसके मुतल्लिक़ हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि जो सियासी धड़ेबंदियाँ हैं, उनके आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं और क्या ये PDM गवर्नमेंट जो नया इंतखाब होने जा रहा है, आम इंतखाबात अक्टूबर में या नवंबर में होंगे, तो क्या PDM गवर्नमेंट जो है अभी इंतखाबात भी जो है मिलके लड़ने जा रही है या इन तमाम जमातों के उम्मीदवार जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ जो दुबई में मुलाकातें जा रही हैं मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की जो उनकी प्लानिंग वहाँ पे जारी है। उन्होंने पहले ज़रदारी साहब से मुलाकात की, मुख्तलिफ़ सियासी काबरीन से मुलाकात की, मुख्तलिफ़ सियासी राब्ते उन्होंने जो है वो किए। अब आप देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब पूरी तरह सियासत में वापस जो है वो कदम रख चुके हैं और बस अब उनकी वापसी जो है पाकिस्तान में होना बाकी रह गई है। तो इन दुबई के बाद उन्होंने सऊदी अरब का दौरा भी करना है और सऊदी अरब के दौरे के बाद जो है, वो ये बताया जा रहा है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब फ़ौरी वतन वापस पहुँचेंगे और पाकिस्तान पहुँचकर नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन है, उसको लीड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की तरफ, जिन्होंने आज अदालतों पर अपना अदम एतमाद का इज़हार किया है और चेयरमैन PTI की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया गया है। ये उनकी दरख्वास्त मेरे पास मौजूद है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI ने दरख्वास्तों की समाअत किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दे दी है। और कहा क्या है, ये कहा गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से उन्हें इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। उनका ये कहना है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ मुतअद्दिद झूठी FIRs दर्ज हैं और जिसका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इल्म भी है, ये दरख्वास्त है। और फिर उनका ये कहना है कि अदालत ने चेयरमैन PTI को वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िर होने की जो इजाज़त है वो नहीं दी। फिर उनका इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि अदालत ने मुतअद्दिद बार चेयरमैन PTI को बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए भी इस्तिस्ना नहीं दिया। फिर इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि चेयरमैन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती अहाते से चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी को भी कानूनी करार दिया था। इस दरख्वास्त के मुताबिक चेयरमैन PTI के व्हील चेयर पर होने के बावजूद उनकी गाड़ी को अदालती इहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। टेरियन वाइट केस का 2 जज का जो फैसला था, वो भी एक प्रेस्टीज के बाद वेबसाइट से जो है वो हज़फ कर दिया गया। ये उनका दरख्वास्त में कहा गया है। तो इंसाफ के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ख़ुद को इस केस से अलग कर लें। ये दरख्वास्त है, उसमें कहा गया है कि उनका ये तोशाखाना केस है, वो किसी दूसरे बेंच में मुंतकिल कर दिया जाए। अब मामला क्या है? अब मामला ये है नाज़रीन कि आपके अगर हम 9-10 माह की जब से उनसे हुकूमत गई है, उन हालात का जायज़ा लें, तो जो उनका बयानिया है, जो साइफ़र से लेके और फिर जो है वो हुकूमत बनने तक और फिर हुकूमत गिरने तक और फिर आर्मी चीफ़ की तैनाती और फिर ये सारा मामला जो है, जब चलता रहा, तो उसमें हमने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा
कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं, जिन अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा हो, जिन अदालतों से उनकी धड़ाधड़ ज़मानतें हो रही हों, उन पर तो उनका एतमाद है। जो अदालत उन्हें ये कहे कि आप बायोमेट्रिक करवा के आएँ, जो अदालत उन्हें ये कहे कि कानून के मुताबिक जो आम शहरियों के लिए कानून कहता है, उसके मुताबिक आप अदालत में आएँ, तो फिर उनका जो है वो उस अदालत पर एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो दरख्वास्त देते हैं कि उनका केस जो है वो किसी और बेंच में मुंतकिल कर दिया जाए। चूँकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है, उन्होंने उनकी जो गिरफ़्तारी थी, वो भी कानूनी करार दी थी और वो गिरफ़्तारी कहाँ से हुई थी? वो गिरफ़्तारी हुई थी जो बायोमेट्रिक रूम होता है, और ये बायोमेट्रिक रूम कहाँ पे था? जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेन गेट है, उसके एंट्री के फ़ौरी बाद एक छोटा-सा कमरा जो है वो बनाया गया था, जहाँ पे दरख्वास्त गुज़ार अपना बायोमेट्रिक जो है वो तस्दीक करवाते हैं और तस्दीक के बाद जो है अपनी दरख्वास्त उनकी रजिस्ट्रार ऑफ़िस में जमा हो जाती है। तो ये मेन रिक्वायरमेंट है कोई भी दरख्वास्त, किसी भी दरख्वास्त को दायर होने के लिए, ये पहले जो दरख्वास्त गुज़ार है, जो चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे नवाज़ शरीफ साहब हैं, चाहे असद ज़रदारी साहब हैं, चाहे कोई और हैं, चाहे कोई आम शहरी है, जिसने भी दरख्वास्त दायर करनी है, उसने पहले अपना बायोमेट्रिक करवाना है, उसके बाद उसकी दरख्वास्त जो है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। तो वहाँ से वो गिरफ़्तार हुए थे, और जब वो गिरफ़्तार हुए थे, तो जो व्हील चेयर का ज़िक्र आ रहा है, वो भी आपके इल्म में है कि जब वो गिरफ़्तार हुए थे, तो बड़े आराम से चलते हुए वो रेंजर्स की गाड़ी में बैठे और बड़े आराम से जो है वो वहाँ से उतरे, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट पेश हुए, जब नैब कोर्ट पेश हुए, तो मीडिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि वो किस तरह चल के जो है वो अपने पैरों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, नैब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। तो ये था मेन इतराज़। और फिर जो बार-बार जो वो डायलॉग की बात कर रहे थे, पहले उन्हें ये कहा कि नहीं, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हूँ, फिर उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, तो मुझसे अब बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ़ बात करूँगा तो सिर्फ़ पाक फ़ौज से करूँगा, आर्मी चीफ़ से करूँगा। और मुतालबा सबसे बड़ा क्या था कि जो हुकूमत अब कायम हो चुकी है, जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, उसको गिराकर मेरी हुकूमत को जो है वो लाया जाए, इलेक्शन फ़ौरी करवाए जाएँ, और मैंने पंजाब की हुकूमत भी ख़त्म कर दी है, केपी की हुकूमत भी ख़त्म कर दी है। तो इन्हीं इन्हीं जो है पॉलिसियों की वजह से, इसी बयानिए की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हम देख रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता वो तन्हाई का शिकार हो गए हैं, और उनके तमाम जो ए क्लास लीडर थी, बी क्लास लीडर्स थे, सी क्लास लीडर थे, वो उन्हें छोड़ चुके हैं, और उसमें कोई भी अब जो है वो ज़मान पार्क में उनके साथ नहीं बचा। हर एक जो है अपनी राह ले चुका है, और कभी ये कहा जाता है कि परवेज़ खट्टक जो है उनके खिलाफ साज़िश कर रहे हैं, कभी ये कहा जाता है कि फ़लाँ लीडर जो है उनके खिलाफ साज़िश कर रहा है। तो वो सारे जो बकौल उनके वो साज़िशी नासर हैं, वो उन्हें सारे छोड़ चुके हैं। तो मुस्तक़बिल उनका क्या है, ये इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जो हालात उन्होंने ख़ुद पैदा किए, उसको देखते हुए, और सन 9 मई के बाद तो हालात जो है मज़ीद अबतर हो चुके हैं। तो अब चलते हैं हम दुबई की तरफ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पूरी तरह सियासत में वापस कदम जो है वो रख चुके हैं। उनकी ज़रदारी साहब से मुलाकातें हुईं, उनकी मुख्तलिफ़ सियासी काबरीन से, अपनी नून लीग की क़यादत से जो है मुलाकातें, मुशावरत जो है वो दुबई में हुई। और अब जो है नवाज़ शरीफ साहब दुबई के बाद सऊदी अरब का दौरा करने के लिए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के दौरे के बाद नवाज़ शरीफ वापस वतन वापस पहुँचेंगे और अपनी पार्टी को लीड करेंगे। क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तकरीबन तकरीबन 1 माह से कुछ दिन ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट कोई 35-40 डेज़ जो है वो इस गवर्नमेंट के रह गए हैं। 12 या 13 अगस्त को ये हुकूमत ख़त्म होने वाली है, और फिर इलेक्शन की तैयारियाँ भरपूर तरीके से तमाम सियासी जमातों ने मैदान में उतरना है। तो वक़्त जो है वो अ, वक़्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि ये फ़ैसला होना बाकी है कि किन-किन हलकों में सीट एडजस्टमेंट करनी है, किन-किन हलकों में पीपल्स पार्टी को जो है वो सीटें देनी हैं, और किन हलकों में नून लीग अपने सिर्फ कैंडिडेट जो है वो खड़े करेगी। तो अगर ये सीट एडजस्टमेंट होती है, तो फिर
मामला किसी हद तक बेहतर तरीके से चलेगा। लेकिन अगर यही पीडीएम की हुकूमत जो है, यही पीडीएम की जमातें अगर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, तो फिर मामला डिवाइड होगा और जो जमात जो है वो कौमी असम्बली में अपनी सीटें लेके आएगी, तो फिर वज़ीर आज़म उसके लिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी किसी के पास नहीं होगी। तो दूसरी तरफ इस गाँव में पाकिस्तान पार्टी भी जो है वो अपने पर तोल रही है, वो भी बन चुकी है, और उनके प्रेसिडेंट अलीम खान साहब ने भी कहा है कि वो अपनी सियासत करेंगे और अपनी सियासत से ही जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये मामला है नाज़रीन, कि जिससे आइंदा आने वाले इंतखाबात पर भी हमने जो है आपका जो मंज़रनामा है वो हमने आपके सामने रखा, और जो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के साथ होने वाला है उन हालात को भी आपके हमने सामने रखा है। आइंदा चंद दिनों में मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।